स्टार्ट। चलिए लिखेंगे करंट अफेयर्स, इसका अलग रजिस्टर बना लेना। लिखेंगे आईआईटी मद्रास ने आईआईटी मद्रास ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है। वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है। यह क्वेश्चन आपके दिमाग में डायरेक्ट याद हो सकता है, इस नहीं भूलोगे। कुछ नामों में रहता ना ऐसे, जैसे खुट्टूर कुमार, वहां दिक्कत होती है, ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना शुरू की है। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना को लोग को लोक कहते हैं, बात वही है। तुम लोग मिलनी भी लिख दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, नाम है वो तो। योजना को शुरू की है। अब लिखेंगे वर्ल्ड बैंक, टॉपिक WORLDBANK, वर्ल्ड बैंक स्थापना 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष जो हैं वो है डेविड मालपास। अब लिखेंगे टॉपिक तमिलनाडु। TN का मतलब क्या है? हाँ तो लिख लो तमिलनाडु। हर राज्य तो हर सैटरडे में 2 राज्य तो कम से कम बताता ही हूं, है ना, याद हो जाता है ऐसे। मैं स्टार्ट किया हूं ये इस तरीका से पढ़ाना जुलाई 2021 में, तब से ये पढ़ा रहा हूं हर सैटरडे को एकदम पूरा लिखित करेंट अफेयर्स। जिसके पास वो रजिस्टर होगा बहुत कम आप होगा, जुलाई 2021 से। ठीक है, लिखवाया था, देखो लिखवाते रहता हूँ, तो इसमें से काट दूंगा, कुछ नया बता दूंगा। बात समझ रहे हो ना? मैं कह रहा हूँ 2021 से जुलाई से जो हम लोग लिख रहे हैं इसका बहुत ही
अगर आप आईएएस के पेपर दो, पीसीएस का दो, कांस्टेबल दो, करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स ही होता है, थोड़ा सा अलग अलग टाइप होता है। अरे चेहरा है हंसने लायक तो हंस लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्या करा क्या करा आईएएस पीसीएस नहीं, आईएएस पीसीएस जो बात करते हैं आईएएस को तो थोड़ा सा हटा दो। तो समय पर अगर कोई एयरफोर्स में हो गया और समय पर कोई रेलवे में ग्रुप डी में भी हो गया तो आईएएस से कहीं बेहतर है। पूछो क्यों? आपने इंटर पास किया और 18 वर्ष हुआ और पहली बार नौकरी आपने ले लिया, कुछ भी एक नाम दे देता हूं, रेलवे ग्रुप डी, जिसको लोग छोटा सा हूं, मैं नहीं समझता हूं, ये ग्रुप डी को सेंस होगा, दिमाग होगा तो समझना। अब यहाँ पर 18 वर्ष होते आपने पहला फॉर्म भरा, आपका सिलेक्शन हो गया। इधर आ रहे हैं, यहां पर आपका एज 28 में हुआ, 29 में हुआ, 30 में हुआ। ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? क्योंकि 22-23 वाला भारत में नंबर 1 रैंक वाले 1-2 मिलते हैं, जैसे सफीन हसन हो गया, जो 2-4 और है, तो ये 2-4 होते हैं। लेकिन यहाँ पर 28, 29, 30 ये वाला लगभग। अब बताओ यहां से कितने साल ले ले? 12 साल ले लिए ना। अब 12 साल कोई कोचिंग करा होगा, पढ़ा तो होगा भाई लगता, तो 12 साल पढ़ के अपने आईएएस लिया या पीसीएस लिया, और इन्होंने स्टार्टिंग में पहले ग्रुप डी ले लिया, तो ये यहां पर आसानी से जा सकता है। लेकिन यहां पर आपने सक्सेस नहीं हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो जो रेलवे ग्रुप डी या कोई भी सरकारी नौकरी अगर टाइम पर अगर ले लिया लड़का, इंटर करते तो बेस्ट है कि नहीं बताओ। इधर जाने के बाद हो सकता है कि आपका देखो, हम तो सोचते हैं कि अच्छा ही हो, लेकिन आप बताओ 1000 मात्र सीट है और 8 लाख फॉर्म है और 1000 में से नौकरी देनी होती है, और बिहारियों को परचम तो देखते ही हो हर जगह। तो कहने का सेंस इसमें बताओ कहां से स्थिति होगी। ये अच्छी चीज, आप आईएएस की तैयारी करो, लेकिन अगर कोई लड़का रेलवे ग्रुप डी में 18 एज पूरा करते अगर हो गया तो सबसे बेस्ट वो है। ये ठीक है, अगर आपको आईएएस बनना, आप आईएएस बनो, अच्छी बात है, इसको खराब नहीं करो, लेकिन ये कहीं नहीं है कि अगर रेलवे ग्रुप डी या किसी भी नौकरी में 18 वर्ष होते पहली बार ले लिया वो सबसे बेस्ट है कि नहीं बताओ। इसका 12 साल में बताओ उसका प्रमोशन कहां चला जाएगा, आप मुझे बताओ। 12 साल में वो कितना तैयारी कर लेगा, आप बताओ। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल 5-7 साल 8 साल में ऐसे नॉर्मली बन जाता है, 12 साल में बताओ। इसका ग्रेजुएशन हो जाएगा 3 साल में, चाहेगा तो सब इंस्पेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं लाइफ सिक्योर करना इंपॉर्टेंट है, जो कि 18 वर्ष के बाद अगर पहली बार में नौकरी आपका हो जाएगा तो यू आर द सुपर, एकदम ध्यान रखना। इसलिए कहीं आईएएस पीसीएस के नहीं, 12 वर्ष तक आपने पढ़ाई किया, सक्सेस नहीं होना पक्का है। यहां पर सक्सेस नहीं होना यहां पर पक्का। आपके हर गांव में लोग आईएएस की तैयारी कर रहा है, सीटवा तो 1000 है, बोलिए आप पूरे भारत के लोग हैं, लेकिन ये लड़का तो अपना लाइफ सिक्योर कर लिया। बताओ इंटर पर अपना हो गया, पुलिस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 12 साल बाद पता है सैलरी उसकी कहां जाएगी, बहुत आगे चला जाएगा। ये गलत कहीं नहीं है, लेकिन ये भी गलत, 18 होते आपकी नौकरी मिल गई कम उम्र में, बहुत बढ़िया। 18 वर्ष के आसपास में एयरफोर्स में हो जाते हैं, 15 साल बाद 33 में आ जाते हैं कि नहीं, रिटायर्ड होकर अपना वो लेके, अब फिर आगे फिर तैयारी करते हैं। 33 वर्ष में कैसा लड़का दिखेगा एयरफोर्स के, फिट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो कहीं ना कहीं बेस्ट है, मतलब है ना। तो ये मैं कहता हूं कि ये तो ठीक है, लेकिन ये भी इनसे कम, इसलिए कोशिश करो शुरू में कुछ भी मिल जाए ले लो, तो डरना नहीं। करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें भी वही है और इसमें भी थोड़ा सा वही होता है। अब तमिलनाडु के बारे में आप पूरा पढ़ लिए तो चाहे ग्रुप डी में पूछे, थोड़ा आईएएस में पूछे, बस जो मेन से आईएएस का है तो आईएएस का, तो भाई डीएम आप बन रहे हो तो अलग चीज है, वो बात ध्यान है, सब लोग डीएम ऐसा नहीं बनता है। लेकिन मैं इस चीजों को बहुत बड़ी वैल्यू देता हूं। आज के डेट में कोई पूछे कि क्या चीज का, गवर्नमेंट जॉब, पहले कुछ भी मिल जाए। अब कोई कहे टारगेट, अरे टारगेट है सरकारी नौकरी, टारगेट पुलिस नहीं है, टारगेट है सरकारी नौकरी, ये होनी चाहिए आज के डेट में। इधर होके क्या कर रहे हैं, तो पहले तैयारी करेगा दरोगा का, एज निकल गया पीसीएस का, पीसीएस का एज लास्ट तक होता है, आईएएस का एज निकलते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, गलत बात है। चेन्नई, हाँ मैंने बताया था तमिलनाडु के बारे में बहुत सारी चीज लिखवाए थे ना, तो जो जो चीज नहीं लिखवाया था मैं कोशिश करता हूं ऐसा चीज बताऊं जो नहीं लिखवाया था। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको वहां के झील भी लिखवा दिया था, चलो लिख लो तमिलनाडु के झील, कोशिश करूंगा 1-2 चीज नया मिल जाए। तमिलनाडु के झील, बेरीजाम झील, ऊटी झील, ऊटी ऊंट वाला ऊटी, केवल ऊपर के चंद्रबिंदु नहीं होगा, ऊटी झील, कोडाई कनाल झील, ये लिखवा दिया सर, कोडाई कनाल झील,
कोडाई, कोडाई, कोडाई कनाल झील, चेंबर बक्कम झील, चेंबर बक्कम झील, चेंबर बक्कम झील, लिखेंगे नेक्स्ट। इंडिगो एयरलाइंस टॉपिक है, ये मैं लिखवा दिया था शायद, पिछली बार लिखवाया हूं, फिर भी लिखने से याद होता है क्योंकि घर पर तो आप लोग याद अच्छा से करते होगे। ठीक है भाई, इंडिगो एयरलाइंस, इसकी स्थापना मैंने बताया था बच्चे 2005 बताया था, 2005। और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, अब बताइए मेटा के सीईओ कौन है, एक दिन लिखवाया था। हाँ हाँ, मेटा के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, मेटा के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। हाँ, मार्क जुकरबर्ग नाम है, मार्क MAR के। मेटा जो फेसबुक का नाम बदल कर क्या कर दिया, व्हाट्सएप पे भी लिखता है ना मेटा, ये उसी से कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है ना, वाह वह एक ही है। है भाई, गिर गई। नहीं नहीं, मार्केटिंग पहले ठीक थी इनकी। अडानी, ये सबकी हिस्ट्री बहुत पहले के डाउन ही थी, है ना, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके लोग आगे बढ़ता है, पूरा आगे बढ़ गए। ये सबकी हिस्ट्री है, अडानी हो, अंबानी हो, ये लोग का हिस्ट्री मैंने पढ़ा। चलिए तो बात करते हैं, मेटा के सीईओ हो गया, अमेजन के सीईओ लिखवाया था पीछे, एंडी जस्सी लिखे होगे अगर पढ़े होगे तो, एंडी जस्सी, एंडी जस्सी। है हाँ, हेड होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ, ये सर जारी करते हैं ना, पार्टनरशिप ज्यादा चलता है बड़े लेवल पर। सत्या नडेला, नंडेला लिख दो, सत्या नंडेला। ठीक है, जानते हो एक वर्ड है पार्टनरशिप, बहुत खराब है, बहुत ही बेकार चीज है, कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इतिहास बता रहा हूं, ऊपर जहां पढ़ रहे हो ना, लेकिन उसको पार्टनरशिप मत बोलो, उसको जानते हो क्यों, लोग शेयर लगा देता है, मतलब उसमें क्या बोलते हैं उसको, हिस्सेदारी में जोड़ लेते हैं। लेकिन पार्टनरशिप का मतलब बराबरी, पार्टनरशिप का मतलब बराबरी, ये वर्ड नहीं होनी चाहिए। नमक रोटी खा लो लेकिन ये वाला काम मत करो। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखें। इसमें जिसके पास टैलेंट होता है वो सपोर्ट के लिए करता है, और कुछ लोग तो वैसे करता है। कष्ट होगा लेकिन जिंदगी वो जियोगे। हाँ, टॉप तो अपने ही लेवल पकड़ना पड़ेगा। एक बार टॉप हो जाते हैं उसके बाद तो लोग कितने मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे जोड़ने वाले। तो इसलिए पार्टनरशिप शेयर पर होनी चाहिए। हाँ जी, 10,000 लगा रहे, 50,000 लगा रहे, तुम्हें 3,000, वो अलग चीज हो गया, लेकिन उसमें पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। नहीं तो एक दिन तो टुकड़ा तो होना ही, चाहे तुम कितना ऊपर हो, एक दिन बहुत ही नीचे आ जाओगे, या डिस्टर्ब हो जाओगे, या कुछ और भी हो जाएगी। तो ये वर्ड नहीं होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए अपने
बल पर होनी चाहिए, बात ध्यान में, एक ना एक दिन तो होना ही है बढ़िया वाला। चलिए तो अब लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टेस्ला, टेस्ला का तो पता ही है कितना बार बता दो, एलन मस्क, सीईओ, चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड लिखिए, उत्तराखंड, गौरव पानी लाके एक बार रख देना ना बीच में जाके, अभी नहीं बीच में कभी। उत्तराखंड, ठीक है भाई। उत्तराखंड के क्या स्टार्ट करें, स्थापना सबको पता है, 50 बार पढ़ा दिया हूं, क्या पढ़ाएं भाई, 1 नवंबर, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को मतलब 2 नहीं, 9 नवंबर 2000, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000। राजधानी तो पता है, एक तो देहरादून है, एक है गैरसैंण, 2 राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण। हाँ गैरसैंण, और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल गुरमीत सिंह। पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। पड़ोसी देश चीन और नेपाल। अब लिखेंगे 5, 3 और 71, समझ जाना। 5 बोलिए, 5 क्या है, लोकसभा होगा, चलिए 5 होगा लोकसभा सीट, 3 होगा राज्यसभा सीट, और 71 होगा विधानसभा सीट। हाँ 71, 3 में है तुम्हारा, क्या बता दो भाई, राज्यसभा सीट। लिखेंगे ब्रिक्स, BRICS, पूरा इसको बढ़िया से पढ़ लेना, पूरा सप्ताह दिन के चीज में पढ़ा देता हूं, मेन जितना पेपर में आने वाला, अगर 2 घंटा घर पर पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। आपको लिखना है ब्रिक्स, BRICS, BRICS, ब्रिक्स। लिखेंगे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता चीन ने की है, चाइना ने की है। ब्रिक्स देशों की
विदेश मंत्रियों की बैठक चाइना ने की है? लिखेंगे नोट करके इसके बारे में। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। और पहले ही से ब्रिक के नाम से जाना जाता था, BRIC, और पहले ही से एस हटा देना, केवल ब्रिक के नाम से जाना जाता था, BRIC के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल होने पर, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया। ब्रिक्स नाम में बदल गया। स्थापना 2006, स्थापना 2006। एक ही साथ साउथ अफ्रीका 2010 में, स्थापना इसकी हुई है 2006 में। ठीक है, हाँ, साउथ अफ्रीका लास्ट में हुआ, बाकी 5 एक साथ। आगे लिखेंगे ब्रिक्स के सदस्य देश, तो पता ही होगा, लिखवाने की जरूरत नहीं। बी से, आर से, आई से, सी से, एस से, ठीक है। लिखेंगे भारतीय शेयर बाजार, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। भारतीय शेयर बाजार, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष, हाँ, BSE बोलो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलो या भारतीय शेयर बाजार, वो तो वैसे हो गए नाम हो गए। भारतीय शेयर बाजार, BSE के नए अध्यक्ष, BSE के नए अध्यक्ष SS मुंद्रा, SS मुंद्रा बने हैं। अब BSE के बारे में लिखो। स्थापना 1875, हेडक्वार्टर मुंबई, आगे लिखेंगे विश्व बैंक ने भारत के गुजरात राज्य में, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने भारत के गुजरात राज्य में
श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए, श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए $350 मिलियन राशि, $350 मिलियन राशि प्रदान करने की घोषणा की है, प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है भाई, ये जो राशि है ये मेधावी छात्र के लिए, जैसे बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट, सोमालिया एक देश है, सोमालिया। हाँ, सोमालिया, बस इसकी राजधानी लिखना और कौन से महाद्वीप में। सोमालिया कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी है मोगा डिसू, मोगा डिसू। और इसकी जो करेंसी है सीलिंग। ना शाम को पर की लोकी नहीं लगाया, खुला हुआ था, चाबी दे दिया, बंद करके दे दिया। दिया नहीं है अभी, तुरंत लगाया। लॉक लगा दिया ना सारा ऊपर का बंद। ठीक है, इसका है करेंसी है सीलिंग, पूरा नाम है सोमाली सीलिंग। ऐसा सीलिंग से काम चल जाएगा, सोमाली सीलिंग। हाँ, वैसे जैसे अफगानी रुपया नहीं बोलते, सीलिंग नाम है। इंडिया का पैसा पहले भर लो पॉकेट में। लिखेंगे फ्रांस, ऐसे लिखवा दिया हूं फ्रांस के बारे में। फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस कौन से महाद्वीप में भाई? फ्रांस कौन से महाद्वीप? यूरोप में है। बहुत बढ़िया। लाल का महाद्वीप क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है भाई, यूरोप महाद्वीप में। राजधानी बताओ। वाशिंगटन डीसी, वो तो अमेरिका का। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा यूरो। यहां का राष्ट्रपति लिख लो, पीछे लिखवाया था, आया था पेपर में, इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो। क्या हो गया? उसका काम ही हंसने के लिए, क्योंकि वो बैठा है उस हंसने वाले के पास। इमैनुअल मैक्रो। आकाश, मजा एक दिन सजा में बदल जाती है। इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस की सबसे लंबी नदी लिखवाया था एक दिन, अगर याद हो तो, लायर नदी लिखवाया था, रजिस्टर में देखना। फ्रांस की सबसे लंबी नदी लायर नदी।
लिखेंगे राष्ट्रीय, नेक्स्ट राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2022। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2022 16 मई, 16 मई। किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है? देखो मैंने पेन मांगा तो इसने बैग खोल के हाथ लगाया है, जान करके पीछे से लड़की को दे दे, और दे देने में इतना खुश हुए जैसे 1 से 1 करोड़ का प्रॉपर्टी बच गया। अरे यार हेल्प होता है। हाँ, तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस क्या बताए थे भाई? 16 मई। बहुत बढ़िया। एक दो क्वेश्चन है हाल ही के 4-5 दिन पहले किसी पेपर में पूछा गया है, थोड़ा सा मैं ये बाद में पूछता लेकिन मैं अभी पूछ रहा हूं। एक क्वेश्चन आया है पेपर में, ये कितने तरीके पेपर का है मैं बता दूंगा, पहले तो पूछ लो। भारतीय संविधान, लिखना मत अभी समझना, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह किसका कथन है? ऑप्शन दे दूं?
पंडित नेहरू और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। कैसे तुमने कब पढ़ा था? कैसे बताया? मैंने आइडिया कैसा लगा था? है? हाँ, तो खुश क्यों हो रहा है? पूरा बेइज्जती। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, एक पेपर में। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? ये तो बता दोगे। ऑप्शन में है 18 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 13 अगस्त 1947। पता है 14 अगस्त 1947 को क्या होता है? पाकिस्तान की आजादी मनाई जाती है। क्या बोल रहे हो? दूसरा वाला बोलना मोड़ दूंगा लहरते हो रहे। इसके आंसर होगा 18 जुलाई 1947। ये क्या बोल लेते? कुछ और ही। एक सिंदूर का रासायनिक नाम आया है। हाँ, मर्क्यूरी। एक विश्व जनसंख्या दिवस आया है। ये तो पता बता दोगे। अभी बताया था कल परसों, सैटरडे के दिन लिखवाए थे। हाँ, 11 जुलाई थे। बाकी लोग भंडारा खाने आए हैं। 11 जुलाई। क्या कर रही हो? बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कमजोर का काल। जय श्री राम। रहने दो, चलो ठीक है, आगे पढ़ाता हूं। ये 18 तारीख है किसी को। सीबीएसई की नई अध्यक्ष। वाह रे वाह, चिपियाना बुजुर्ग। लेकिन सीबीएसई के नई अध्यक्ष बनी है, लेडीज है के नई अध्यक्ष। जो सीबीएसई होते हैं एंड सो व्हाट कहते हैं, नई अध्यक्ष निधि छिब्बर। ये छबड़िया कह रहा है। निधि छिब्बर, छियादा बबर, छिब्बर। एक वो थी ना मानुसी छिल्लर, वो अलग। आने वाले 10 साल में हरियाणा इतना नाम कर देगा ना, बहुत नाम से। पहले हर चीजों में पीछे था। कुश्ती में तो कोई ना जीत पाया, माने कुश्ती में तो हरियाणा एक। हाँ, जैसे भी है, मतलब आने वाले 10 साल में मुझे लग रहा है जितना ओलंपिक पैरा माने कुछ भी होगा ना, नाम होगा हरियाणा का नाम। हाँ, हरियाणा का नाम अच्छा है, बढ़िया है। हर जगह का नाम है, लेकिन हरियाणा का बहुत मतलब अच्छा है, स्कोप है। नहीं, बढ़िया लगे नहीं। जैसे कि कोई वैकेंसी वगैरह निकलती है, वो फिक्स होती है कि कितनी है, 1000। आप एथलेटिक्स में कितने भी चले जाओ, कोई लिमिट नहीं, कितने भी। मैं एक बात बताऊं, हर राज्य में, हर गांव में लड़का कुछ ना कुछ का तैयारी कर रहा है। माने स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं। हमें पता तब चलता है जब टॉप करता है। यहां भी है, गाजियाबाद से भी मैं नाम दे दूंगा बाद में, तो बहुत सारे लोग। लेकिन मेरे कहने का सेंस है कि पीछे से कितना बड़ा सपोर्ट हरियाणा में, मतलब जो हम लोग सुने हैं, हम वहां का कोई बसिंदा नहीं है, कि मतलब कुश्ती, तो कुश्ती के लिए पूरा सपोर्ट ले। दूध घी, मतलब खाली दूध घी नहीं होता है, बहुत सारी चीज होता है। ये पहले बताओ, यहां से क्रिकेटर अभी गाजियाबाद से, यहां से पंचवटी से क्रिकेटर गया, अभी अंडर 19 में गया, अभी मिला उसको गाड़ी, पैसा, सब चीज। ये टॉप होने के बाद पता है कितने अंडर 19 कितने क्रिकेटर खेल रहे हैं, लेकिन एक अच्छा सपोर्ट। अब ये नहीं कहेंगे, अब कोई क्या क्रिकेटर तो लेट से बनते हैं, ऐसी बात नहीं। कुश्ती में भी वो नीरज चोपड़ा जो टॉप करा, बहुत बड़ी बात है, इतनी छोटी। लेकिन एक सपोर्ट करना उस गांव, उस एरिया, उस जगह। जैसे हमने यूट्यूब पर देखा कि एक गांव है जहां पर हर आदमी बाउंसर ही बनेगा, मतलब वहां पर खा के हर आदमी क्या बनेगा, बाउंसर। तो शुरू से एक फिक्स हो गया क्या बनना है हमें, बाउंसर, फिट है। इस गांव में आर्मी में ही जाएगा, इस गांव में ज्यादातर आईएएस ही बनेगा। तो हरियाणा का जो भी गांव अच्छा है, जगह की बात बता रहा हूं, तो वहां बहुत ही अच्छा उनके लिए, माने आसान है वहां पर जाना, क्योंकि ऊपर से पहुंचे पड़े। समझिए इस बात को। आप सोचिए कि एक आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, एक आईएएस का, कोई वो भी बड़ी बात नहीं है, करने वाले करते हैं, तो आपको देखो कितना सपोर्ट मिलेगा, आप बताओ। हाँ, आपको एक चीज का सपोर्ट मिल सकता है, पुलिस नहीं, आर्मी में जाना हो और हाइट है, तो गांव में दौड़ोगे तो बच्चे कहेंगे दौड़ो दौड़ो, बच्चे के साथ बस इतना ही गांव में मिल सकता है। हर गांव में आर्मी के 10 बालक 50 बालक दौड़ते हैं, जहां पर डिप्स मारे, जिम मारे। तो सबसे बड़ी चीज होती है भाई सपोर्ट।
बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे, लेकिन हाँ फिर भी हरियाणा का बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे। लेकिन सचिन तेंदुलकर के बेटा अर्जुन तेंदुलकर, सीमा से अधिक सपोर्ट, उठा के सीधे लाके बैठा दिए। लालू यादव के बेटा जी को देखो, वो भी पहले का सपोर्टर है। विराट कोहली उनके कैप्टनशिप में काम किए हैं, पता कर लो, नेट पर सर्च कर लो, ठीक है ना। मैंने वही, लेकिन हरियाणा वाला को घूस वाला मामला से तुलना, लालू यादव से हरियाणा की तुलना नहीं किया जा रहा है, लेकिन सपोर्ट हरियाणा में तो कुश्ती वाला तो आसान है भाई, वहां के लिए वहां हम भी जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ जी क्या है। तो एक बहुत बड़ी चीज है, सबसे अच्छी गाइडेंस, ठीक है ना। है निकालना बहुत है, जैसे यहां पर सुरेश रैना और एक पीयूष, क्या नाम है उसका, पीयूष चावला, या बहुत सारे चीज नाम हम लोग सुनते हैं, ये एक दो निकल गए। कितने क्रिकेटर खेल रहे हैं दिन भर, गांव में एक से हर गांव में, तुम जिस गांव से होगा ना वहां एक लड़का होगा जो गर्दा मचाता होगा, माने हर गांव में लगभग एक लड़का है कि वह सुपर है, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिले। उसका दो ही कारण है, पैसा है तो मीडियम फैमिली, और नहीं है तो गरीब है। अब मीडियम फैमिली वो भी नहीं दे पाएगा, गरीब तो गरीब ही होता है, क्योंकि पैसा ऐसे देना उठा के। अर्जुन तेंदुलकर जिस दिन से बैट पकड़े होंगे ना, उसी दिन से आप नाम समझ गए कि सचिन के लड़के हैं। और कितने अर्जुन रोज रोड पर एक से कल टॉप कर रहे, उनका नाम ही कोई नहीं जानता। तो ये सपोर्ट हरियाणा में, हरियाणा में हो गया कुश्ती, तो बस। और गीता फोगाट, बबीता फोगाट जो सुनते हो, और 3-4 बहन है, तो उनकी पूरी सपोर्ट है कि हमारे घर में जो होगा वो ऐसा ही होगा। और यहां कहीं भी लग जा बिना पैसा के, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो सीबीएसई का स्थापना लिख लो, 2 जुलाई 1929, 1929 हेडक्वार्टर बता दो, उसका हेड हो क्या? हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसरो तो पिछली बार पढ़ा दिया हूं भाई। इसरो के बारे में क्या क्या बताए थे? इसरो का फुल फॉर्म इंडियन, बहुत बढ़िया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना बताओगे 15 अगस्त, बहुत बढ़िया। इसरो के संस्थापक कौन थे? विक्रम, पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। कहां से थे? तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, यही तो है भाई। और इसरो, इसका हेडक्वार्टर कहां बताए? बेंगलोर। कहां है? कर्नाटक की राजधानी। सिलिकॉन वैली कहां कहा जाता है? ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सिटी कहां कहा जाता है? बेंगलोर को। बढ़िया। चलिए, एक मंगलोर पड़ता है जिला है, वो कहां है? बेंगलोर में। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। देखो, जो चीज अच्छा होता है उसका दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उसको और बढ़ाने के लिए, उसके वैल्यू को समझाने के लिए। लेकिन जो चीज बुरा होता है उसको समझाया जाता है जागरूक करने के लिए, दूर करने। जैसे तंबाकू, धूम्रपान, नहीं कि वो दिन तंबाकू लेकर मुंह में पूरा हुड़ लो, उसके लिए नहीं होता है, उसको जागरूक करो। उसी तरीके से जैसे डेंगू वाला बताए थे, मच्छर वाला, तो इसमें क्या है, आपको जागरूक करी जाएगी। और एक परिवार का मतलब परिवार के महत्व बताना कि परिवार में रहना सही है, इस तरीके से जागरूक करना। तो इसका आंसर क्या था भाई? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। 15, देखो 1-2 दिवस तो हर सैटरडे को होते रहता है, और बाकी जनवरी से दिसंबर तक शायद पिछला सैटरडे को लिखवाया था ना। हाँ, आप लोग बढ़िया से ऐसे ही जैसे पढ़ रहे हो ऐसे ही मत पढ़ो, कुछ अच्छा से पढ़ो, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ के बारे में कभी बताया हूं? बताया तो कई बार हूं, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ लिख लो, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हर राज्य के बारे में हम लोग तो एक्टिव होकर क्लियर कर लेंगे। छत्तीसगढ़ तो बता दिए किससे अलग हुआ, अभी कल परसों बताए थे भाई। एमपी से अलग हुआ था। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। कितने नंबर का राज्य था? 26वें नंबर का। छत्तीसगढ़ 6 से 36, 6 से 26। अरे 1 नवंबर 2000,
राजधानी है, मैंने बता रखा था, नया रायपुर या अटल नगर। ये लिखवाया हूं, ऐसी बात नहीं है, हाँ लिखवाया हूं। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। यहां के दो नेशनल पार्क है नामी, एक है अचानक मार और दूसरा है इंद्रावती। अचानक मार, हाँ इसको कैसे पढ़ सकते हैं? अचानक मार, फिर भी तो ऐसे ही पढ़ोगे, अचानक मार और इंद्रावती। ये नेशनल पार्क। और यहां का नृत्य है, डांस लिख लो, गेड़ी, गेड़ी गेड़ी। चंदेनी, सुआ, हाँ सुआ, सुआ। और लास्ट है राउत नाचा, राउत नाचा। क्या करा जाए, ऐसा नाम है कि ये तो तुम्हारे दिमाग में 3 मिनट से ज्यादा ना रुके। इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ बताए थे, है वो एयरफोर्स के थे, चीफ थे। अच्छा जी, नेट पर सर्च करके बताना। कि नए चीफ, ऑप्शन में संजीव कपूर, अजय कोचर, एन बीरेन सिंह, विनीत जोशी। संजीव कपूर, हाँ ठीक है, तो संजीव कपूर, ठीक है क्लियर दिखा रहा है। 3 मई को तो इन्हीं का नाम दिखा रहा। अब लिखेंगे इसका वाइस चीफ, उप प्रमुख संदीप सिंह, संदीप सिंह, इसका नाम है करंट अफेयर्स। नहीं नहीं, वो इनसे बात कर, संदीप सिंह। सिंह विश्व रेड क्रॉस दिवस तो बता दिया था। एक आईडी आती है रात को रामलाल की अम्मा के नाम से,
पता नहीं कौन लड़का। लिखेंगे हरियाणा राज्य सरकार ने, हरियाणा राज्य सरकार ने, हरियाणा राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को यार हम लोग को कोई मुफ्त में चीज नहीं मिल रहा है, खाली मुफ्त टैबलेट देने के लिए अब गौरव हरियाणा पक्का जाएगा, जाके नाम लिखवाएगा। मुफ्त टैबलेट देने के लिए, टैबलेट समझ रहे गौरव कौन सा? मुफ्त टैबलेट देने के लिए ई अधिगम योजना को शुरू किया है। अधिगम योजना को शुरू किया है। दो जीबी डेटा भी मिलेगा उस समय। नहीं पर डे तब तो बस हो गई पढ़ाई, 2 जीबी में तो बस हो जाएगा काम। इनका सुनो, ये है इंग्लैंड से, अगर नेट तो हमेशा जीते जिंदगी तक सरकार देगी। हाँ तो इसके आंसर हरियाणा तो हो गया। चलिए हमें भी फ्री में कुछ मिलनी चाहिए ना। तेलंगाना उस दिन पढ़ा दिया था शायद, याद है मुझे। अरे तेलंगाना राज्य पढ़ाया था। तुम लोग से सुनना पड़ेगा दबाव डाल के ना, तब जाकर तुम सुनाओगे। देखो आज करता हूं काम। एमपी के बारे में पढ़ा चुका हूं। लिखो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। ऑप्शन दो? यूट्यूब बोला पुष्कर सिंह धामी, ये तो कट गया ऐसे ही, एक कमजोर हो गया मैं। दूसरा प्रमोद सावंत, तीसरा है एन बीरेन्द्र सिंह, चौथा है माणिक साहा। मैं कितना बचाना चाह, पकड़ा गया। माणिक साहा, साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। हाँ माणिक, माणिक लिख लो, मानिक भी लिख दो चलेगा, लेकिन लिखते हैं माणिक। पंजाब के मुख्यमंत्री तो पता है भगवत मान, और उत्तर प्रदेश का योगी, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री, और उत्तराखंड के, और मणिपुर के एन बीरेन्द्र सिंह, और त्रिपुरा के, और बिहार के मुख्यमंत्री, और महाराष्ट्र के, और एमपी के। इतना इंटेलिजेंट कैसे हो? यूएई के बारे में मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। हाँ कौन से महाद्वीप में है और इसकी राजधानी कहां है? दुबई। दुबई शहर है, कहीं की राजधानी नहीं है। वही अबू धाबी कैसे हो जाएगा? तो मतलब ऑप्शन में रहता तो मैं ही लगाता। यूएई के करेंसी क्या है? दिरहम। आईसीसी के हेडक्वार्टर भी यही है। दुनिया का सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, कल बने। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई। इतना मिला है अभी। एक दिन लिखवाया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। बताओ क्या लिखवाया था?
रजिस्टर में लिखवाया था, पेज पलटना स्टार्ट। वाह रे, इंटरनेशनल गर्ल सुप्रिया। 14 मई लिख लो, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई। अरे बढ़िया से पढ़ लो, पता नहीं तुम लोग। पक्षी दिवस 14 मई। भाई दूर रहिए, मास्क सब लोग लगा के, या इसको बाहर बैठा दो, मेरी आवाज तो जा रही होगी। कहाँ कहाँ मुझे ले चलोगे बताओ? हर जगह ले चलोगे? इवेनो के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। इवेनो की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, और इसका टोटल सदस्य देश है 193। क्या 193? 193। इतना तो पता है कि भी नहीं पता, लिख लो। नहीं पता तो यूएनओ, अगर नहीं, ये तो 50 बार चिल्लाते रहता हूं। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। यूएनओ हेडक्वार्टर है भाई न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। सदस्य 193, 193। और जो पेपर में पूछा है, अध्यक्ष वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। कई समय से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी। हो गया। अब आपसे एक सप्ताह के अंदर जितना पेपर हुआ होगा उसका आया हुआ क्वेश्चन इतना था। आपके करंट अफेयर्स 20 हो गया होगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, मैंने जो भी हो तो मैं कोई गिन के थोड़ी लिखवा, जितना लिखवाना तो लिखवा दिया। अब कम से कम 50 क्वेश्चन में पूछूंगा जो आया हुआ है। हार्ड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। अगर लगे हार्ड तो उसे नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करता हूं। पूछूं? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? यानी भारत के नागरिकता के बारे में मैं पढ़ा रखा हूं 5 से 11, ठीक है ना। नागरिकता के बारे में 5 से 11, ये बात ध्यान रखिए। चलिए, एक तो ये क्वेश्चन आया। दूसरा क्वेश्चन आया पेपर में कि सहारा रेगिस्तान कहां स्थित है। तो इस ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन तो इसके आंसर है उत्तरी अफ्रीका। चलिए, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी पढ़ाए होंगे यूट्यूब पर, चाहे नदी जहां पढ़ाए होंगे, गोदावरी के बारे में, ठीक है जी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? बोलो। आर्टिकल कितना? 40। सती प्रथा पर प्रतिषेध यानी रोक कब लगा, कौन से सन में? पढ़ा रखा हूं, यूट्यूब पर भी पढ़े होगे, क्लास में तो पढ़े ही होगे। 1829, 1829, इसी को कहते हैं स्टैटिक जीके। 1829, ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक, कुछ भी बोल देते हो। है क्या करियो? हाँ, नहीं, ये कुछ कह रहा था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या कह रहा था? कुछ भी नहीं बोलना है ना। फ्री का मुंह है तो गाली दे दो किसी को।
कम बोलो, जितना बोलो ऐसा बोलो कीमत वाला चीज निकले, ये नहीं कि खाली थूकते रहो। कभी कभी थूक आ जाता है, ऐसा नहीं आता। एक क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का कि किस राज्य सरकार ने, मैंने पढ़ा रखा है, प्रदेश की युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरु जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। मैंने उस दिन लिखवाया था झारखंड। इसका आंसर क्या होगा? झारखंड। रजिस्टर देखना। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, ये तो नहीं पता होगा, लिख लो। एड्स दिवस सुने थे, एड्स वैक्सीन दिवस, एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई। एक क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? चाइना, चीन ने अभी बताया था, अभी भूल जाते हो। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 ईस्वी को कहां से शुरू हुआ? मेरठ से। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। गुरु गोविंद सिंह जी ने कब खालसा पंथ की स्थापना की? नहीं याद रहता तो लिख क्यों नहीं लेते हो? ना लिखते हो ना बोलते हो, खाली देखते हो। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा, पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 1699। सिखों के कितने नंबर के गुरु थे? 10वें। इनके जन्म कहां हुआ था? पटना सिटी। पेपर में पूछा जाता है कई बार। हाँ बोलता हूं, ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की। एक क्वेश्चन आ रखा है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। अगर पता नहीं हो तो लिख लेना, झील, लेक, स्टडी ऑफ लेक्स। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। लिम्नोलॉजी कहते हैं। एक क्वेश्चन आया, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन, लिम्नो, LIMNO। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। मैं सारा आया हुआ क्वेश्चन लिखवा दूंगा इधर उधर के, अलग से नहीं पढ़ूंगा, यही काफी बहुत सारे। पालन को क्या कहते हैं? ठीक है। क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? लिखवा रखा हूं। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। हर्षचरित पुस्तक के लेखक, हाँ, हर्षचरित
के लेखक बाणभट्ट। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य, सुने हो? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। पता ना हो तो नोट कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन आपको कब आगे पहुंचा देगा, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर ना याद हो तो लिख लेना, याद हो कोई बात नहीं। राजधानी थी। ओजोन परत के क्षय यानी क्षति होने का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पराबैंगनी मत बोलना। हाँ, क्षय होने का कारण CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ भाई, आगे बताएंगे। नेक्स्ट, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है, किस राज्य में? ऑप्शन में बिहार, यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र। वाल्मीकि नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में है। बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लिखवा दिया था, किस्कोग्राफ। पौधों के वृद्धि को मापने के लिए किस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। किस्कोग्राफ, ऐसे क्रिस्कोग्राफ भी कहते हैं, क्रिस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ नहीं, क्रेस्कोग्राफ। वो अलग चीज है, वो एज को पता लगाने के लिए कार्बन डेंटिंग पद्धति, यूरेनियम डेंटिंग पद्धति वो अलग है। स्टेथोस्कोप, ठीक है, कोई बात नहीं, याद करके बताना मुझे कभी शाम तक। प्रार्थना समाज की स्थापना पढ़ोगे, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना, इसीलिए कहते हैं रात को 9 से 10 देखो, दिमाग खुल जाएगा। आत्माराम पांडुरंग। तो मैं बोलता हूं तो यूट्यूब पर सुनाई भी देता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? आत्माराम पांडुरंग।
टेलीविजन का आविष्कार बताया ना क्लास में, जेल बेड, ठीक है ना। विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? आंवला में, आंवला में। खट्टी चीजों में जो होता है वो पाया जाता है एसिड, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, गलत बात है। केवल नहीं, विटामिन सी हर जगह खट्टे पदार्थ में थोड़ा सा पाया जाता है, हल्का। सेव भी खट्टा होता है, सेव भी खट्टा होता है, उसका जो बेस है वो खट्टा ही है, लेकिन कहा जाता है कि आंवला हल्का सा कस होता है, मतलब कुछ अलग स्वाद होता है, तब विटामिन सी। आंवला खाने से दांत साफ होता है, लेकिन नींबू खाओगे तो दांत और कठोर हो जाएगा। तो कहा जाता है, बात ध्यान रखेंगे, विटामिन सी का स्रोत है आंवला। जैसे सेव है, उसमें मैलिक एसिड, सिरिका में एसिटिक एसिड, हर चीज मतलब खट्टा शब्द में मतलब डिफरेंस टाइप ऑफ खट्टा है। जैसे रेड कलर बहुत ही है, अब हमें नहीं पता रेड कितना है, ऐसे रेड ही है लेकिन मिलता नहीं है कलर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। लिख लिए? लिखो लिखो, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया। अब पूछा है कि आर्टिकल 243 में क्या है, मैंने बता रखा है संविधान में, ठीक है ना। नहीं, जो निर्वाचन है वो 324 से 329 में है। हाँ, 243 में जो है ग्राम पंचायतों के संरचना के बारे में दिया गया और 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में दिया गया। समझ में आगा? तो इसका मतलब है ग्राम पंचायत के संरचना। अभी तो संविधान पढ़ाया था 1 महीना, पूरा 1 महीना पढ़ाया बढ़िया से। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? एसबीआई। ये प्राइवेट बैंक अलग चीज होता है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वाणिज्य का मतलब व्यापार के लिए, माने वाणिज्य को बोल सकते हो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, उसी को बोल सकते हो कमर्शियल बैंक। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था, कई बार बताया हूं, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक एसबीआई। 1955। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी कहां गए? आंध्र प्रदेश। कथक है उत्तर भारत का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक है उत्तर भारत का, कथकली है केरल का।
हो गए भी? तो बहुत सारे क्वेश्चन लिखवा दिया। 50 क्वेश्चन लिख लिया होगा कि नहीं? बोलो 40 के आसपास तो याद तो कर लिए होगे। 40 हो है 48 जो भी है याद तो हो गया होगा ना। एक बार इससे रिवाइज करो, ठीक है, जल्दी पहले रिवाइज, कोई ये नहीं। चलो हो गया ये काफी।